मैंने कहा ठीक है, बनाओ तुम मंदिर। अगर तुम मंदिर बनाओगे तो पाकिस्तानी कौम और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले कुत्तों के सामने रख देंगे। वीडियो आपने देख ली होगी। ये वीडियो पाकिस्तान से और 2 दिन से सोशल मीडिया पर घूम रही है और भारत में उन कथित सेकुलर लोगों को इसे देखने की ज़रूरत है जिन्हें भारत में दिन रात मजहबी लोगों की चिंता सताती रहती है और जो यहाँ हर बात में ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय भारत में डर के साए में जी रहा है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूँ राजीव चौधरी। खबर है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बनने वाले पहले भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर को कुछ मजहबी गुटों ने ढा दिया। नवनिर्मित मंदिर की नींव को उखाड़ फेंका। कमाल देखिए, भारत में हुए जरा से एक मामले पर एक साथ 50 ट्वीट ठोकने वाले इमरान खान ने इनके फतवों के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, जबकि इस मंदिर का निर्माण पाकिस्तान की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही थी। अब इमरान की सरकार कह रही है कि इस मामले पर इस्लामिक विद्वानों से सलाह ली जाएगी कि मंदिर बनाया जाए या नहीं, और फिलहाल मंदिर के निर्माण कार्यों को रोक लगा दी है। यह कोई अवैध निर्माण नहीं था, बल्कि खुद पाकिस्तान की सरकार ने ज़मीन दी थी और निर्माण को मंजूरी दी। लेकिन अब वो भी मुल्लाओं से सलाह लेंगे, और वो क्या सलाह देंगे इस पर दुनिया जानती है, क्योंकि उनके फतवे को बड़े बड़े मुफ्तियों का समर्थन हासिल है। भारत के सेक्युलर तबके ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाले और सबका मालिक एक वाले इन फतवों को बड़े ध्यान से सुने। मुफ्ती मोहम्मद जकरिया ने अपने फतवे में साफ लिखा है कि हम कुरान और सुन्नत के जरिए लोगों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते। मेरी समझ है कि एक इस्लामिक मुल्क में एक नए मंदिर या कोई अन्य धर्म स्थल बनाना गैर इस्लामी है, तो मंदिर का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इस फतवे से आप समझ जाइए कि ये तो अपना भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ बंटवारे से अब तक 3.5 लाख से ज़्यादा नई मस्जिदों का निर्माण हो चुका है और मदरसों की संख्या का अनुमान नहीं है। शुक्रवार को सड़कें जाम हो जाती है, और जब उन पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए एक कानून लाया जाता है तो देश में दंगे हो जाते हैं, क्योंकि हम सेक्युलर देश के लोग हैं। असल में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ा जाता रहा है, और जो ऐसा करता है उन्हें पाकिस्तान में सम्मान के साथ देखा जाता रहा है। भारत में भी 800 साल ये क्रम चलता रहा, और आसमानी मजहबी किताब के अनुसार वो लोग बराबर सम्मान पाते रहे। अब इसमें पूरा मामला समझिए कि भारत में कैसे मस्जिदों की भरमार और पाकिस्तान में क्यों मंदिरों की दुर्दशा हो रही है, कि आज एक मंदिर की नींव भी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। किस्सा केवल नफरत भर का नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीति का भी है, क्योंकि कभी पाकिस्तान में भी हजारों ऐतिहासिक मंदिर हुआ करते थे। पाकिस्तान की भूमि आर्यों की प्राचीन भूमि हुआ करती थी। सिंधु, सरस्वती और गंगा नदी के किनारे ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उत्थान और विकास का आरंभ होना बताया जाता है। तो बंटवारे के समय पाकिस्तान में करीब 1130 मंदिर और 517 गुरुद्वारे थे। आज उन 1130 मंदिरों में से सिर्फ 30 मंदिर खोले गए हैं, बाकी के 1100 मंदिर अभी भी बंद हैं। वहीं 517 गुरुद्वारों में से सिर्फ 17 गुरुद्वारे चल रहे हैं, बाकी के 500 गुरुद्वारे भी अभी बंद है। बंद क्यों है? बंद होने के पीछे का कारण सिर्फ हिंदू या सिखों का कम होना नहीं है, न मुस्लिम समुदाय का ज़्यादा होना है, बल्कि एक जो बड़ा कारण है वो है एक समझौता जो पंडित नेहरू और लियाकत अली खान के बीच हुआ था। दरअसल समझौते के तहत पाकिस्तान में ETPB यानी इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का गठन हुआ था, और भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब जैसे भारत में मस्जिदों और इस्लामिक संस्थाओं का अध्यक्ष समेत सभी लोग मुसलमान बना दिए गए, लेकिन पाकिस्तान में इस समझौते के तहत इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड में हिंदू नहीं लिए गए। समझौते के तहत एक बोर्ड का गठन तो हुआ, लेकिन उसमें एक भी सिख या हिंदू नहीं लिया गया। बोर्ड के चेयरमैन से लेकर सभी पदों पर मुस्लिम रहे। उन्होंने अपने लालच में संपत्तियों को या तो बेच दिया या उन्हें मस्जिदों में तब्दील कर दिया। कुछ मंदिर और गुरुद्वारे शान के साथ एक वक्त तक खड़े भी रहे, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई जाने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसकी प्रतिक्रिया होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, और बाबरी मस्जिद के बाद पाकिस्तान में तकरीबन 100 मंदिर या तो ज़मींदोज कर दिए गए या फिर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया।
बंद पड़े मंदिरों में से भी इस्लाम को खतरा हो गया था और 5 वक्त के नमाजियों द्वारा उन्हें तोड़ डाला गया। जबकि इनमें से कुछ मंदिरों में से 1947 में हुए बंटवारे के बाद पाकिस्तान आए लोगों ने शरण तक भी ले रखी थी। 8 दिसंबर 1992 को लाहौर के एक जैन मंदिर को उन्मादियों ने ढा दिया। वहाँ अब केवल उसके धूल फांकते खंडर बाकी रह गए हैं। रावलपिंडी के कृष्ण मंदिर में आज भी हिंदू पूजा पाठ करते हैं। इस मंदिर का शिखर बाबरी विध्वंस के बाद तोड़ दिया गया था, जो आज तक उसी हाल में खड़ा है। यह तस्वीर रावलपिंडी के कल्याणदास मंदिर की है। फिलहाल इसमें नेत्रहीन बच्चों के लिए एक सरकारी स्कूल चलता है। ऐसे ही पाकिस्तान के झेलम शहर का एक वीरान मंदिर का यह दृश्य है। न कोई पुजारी है, न कोई पूजा करने आता। वीराने से अलग भी लाहौर के अनारकली बाजार के बंशीधर मंदिर को 1992 में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। ये तस्वीर लाहौर के ही शीतला देवी मंदिर की है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पाकिस्तान में मुल्लाओं के गुस्से का शिकार बनने वाले मंदिरों में से ये भी एक है। इसके अलावा लाहौर के प्रसिद्ध अनारकली बाजार के बंशीधर मंदिर को 1992 में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। कराची के मालीर इलाके में एक मंदिर हुआ करता था। आर्किटेक्चर के लिहाज से एक शानदार मंदिर था। मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों पर बहुत ही बारीकी से नक्काशी का काम किया गया था। जब मंदिर पर हमला हुआ तब लोगों ने यहाँ की मूर्तियाँ भी तबाह कर दी थी, जिसे देखकर पाकिस्तान में मानवाधिकार संगठन के उपाध्यक्ष अमरनाथ मोतुमल ने एक बार कहा था कि ये लोग सोचते हैं कि हिंदुओं पर और मंदिरों पर हमला करके इन्हें जन्नत नसीब होती है। सिर्फ 1992 ही नहीं, इसके बाद भी कट्टरपंथी तंजीमों को जन्नत जाने के लिए जब भी जहाँ भी मौका मिलता वो अपनी नफरत बाहर निकालने से नहीं चूकते, जो उनके अंदर मस्जिदों और मदरसों से बराबर भरी जाती रही है। 27 जनवरी को पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार नायला इनायत ने सोशल मीडिया पर मंदिरों की कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जहां पर मदरसा छाप गैंग ने हमला किया था। नायला ने लिखा था कि पहले सिंध में, अब एक और हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। थार परकर के चाचरों में भीड़ ने माता रानी भतियानी मंदिर में पवित्र मूर्ति और हिंदू ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान सरकार मौन है। ये नफरत सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान में 500 गुरुद्वारे भी है जो आज बंद है। गुरुद्वारे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिनके आज कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नारोवल जनपद में गुरु नानक देव जी का 400 साल पुराना ऐतिहासिक महल है। इस महल की देखरेख की जिम्मेदारी वैसे पाकिस्तान सरकार की है। महल में गुरु नानक जी के जीवन काल से जुड़ी अहम वस्तुओं को संरक्षित करके रखा गया था, लेकिन मजहबी तंजीमों ने गुरु नानक देव जी के महल में भी तोड़फोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया और उनसे जुड़ी चीज़ें चोरी कर ली। यानी बंटवारे के बाद से पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए गए। हालांकि पूरे आंकड़े किसी के पास नहीं है। 1130 मंदिर और 517 गुरुद्वारों का आंकड़ा भी वो है जो कागजों में लिखित रूप से शामिल है। इसके अलावा छोटे मोटे मंदिर और गुरुद्वारों का तो अस्तित्व भी मिटा दिया गया है। जो आज बचे हैं वो भी उपेक्षा का शिकार है। कमाल देखें, यहाँ मंचों पर रसूल अल्लाह गाने वाले कथित हिंदू सन्यासी, सेक्युलर गैंग, सभी पाक परस्त पत्रकार मौन हैं। एक भी ट्वीट भारत की ओर से नहीं किया गया, जबकि वहाँ की हिंदू आबादी ने अपनी पूजा कर सकती और न प्रार्थना। यहाँ तक कि उनकी युवा और नाबालिग बच्चे तक उठा ली जाती है। और इस सब के बाद ये सवाल किया जाता है कि CAA कानून क्यों लाया गया और मुस्लिम इसमें शामिल क्यों नहीं किए गए, जबकि सवाल ये होना चाहिए था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक भी हिंदू क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि लियाकत के साथ समझौता यही हुआ था।